Hello everyone. Today we are going to continue our chapter 11 Force and Pressure part 7. For today our topic is atmospheric pressure. In our previous video we have learned a lot or read more thing about the atmospheric pressure about the pressure. In today's topic we will discuss about the atmospheric pressure. Earth is surrounded by air and this covering of air is known as atmosphere. हमें सभी को पता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी अर्थ है, वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड, दैट इज़ नॉन एज द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेरिक एयर एग्जिस्ट टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर. और जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो नियर अबाउट 1000 किलोमीटर तक का एरिया कवर अप करती है. बट बियॉन्ड 100 किलोमीटर द एयर इज़ वेरी थिन. लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं 100 किलोमीटर, उसके बाद जो ब्लैंकेट होता है 100 किलोमीटर के एरिया में, जैसे हम अर्थ से ऊपर जाने लगते हैं तो जो वहाँ पे ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो बहुत ही पतला होता चला जाता है, मीन्स बहुत थिन हो जाती है. एयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जो एयर है उसका जो प्रेशर होता है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ नोन एज द, जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ barometer. What is barometer? It is an instrument that is used to measure the atmospheric pressure. Measurement are important to meteorologists for weather forecast because जितने भी हमें वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस मिलती है, वेदर फोरकास्ट जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ गेन बाय द मेट्रोलॉजिस्ट बाय यूजिंग द बैरोमीटर. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है. द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पज इज़ कॉल्ड द बार. और जो यूनिट यूज़ की जाती है दैट इज़ नोन एज द बार. जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या थी? पास्कल. सो लाइक दैट प्रेशर इज मेजर्ड इन बार. अ बार इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर एंड इक्वल्स टू पास्कल्स, और 1 बार इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जो फोर्स की यूनिट थी दैट इज़ ऑल्सो द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 बार इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और ये एक सीजीएस यूनिट होती है. सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ये सीजीएस यूनिट. एंड सेकेंड ओके. बैरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस. नाउ द content which are related to the topic barometer, let's have a look on that. These include the uses of atmospheric pressure. What are the uses of atmospheric pressure? Atmospheric pressure का use हम बहुत सारे different चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. There are lots 2-3 examples mentioned in that. When we drink water with a straw, जब हम straw से जूस या वाटर को ड्रिंक करते हैं, then what it maintain? It makes our lung expand. हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं और एयर इन द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ गोज इनटू दैम. और जो हम एयर के अंदर जो स्ट्रॉ के अंदर एयर होती है वो हमारे लंग्स में चली जाती है. दिस एयर इंक्रीज द एयर pressure in the straw decreases and the atmospheric pressure acting on the surface of water then forces the water to move up inside the straw and into our mouth. Then what happen? जो एयर होती है, एयर प्रेशर उसके अंदर स्ट्रॉ के अंदर बनता है वो डिक्रीज़ होने लगता है बिकॉज एयर हम इनहेल कर लेते हैं. तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस वाटर के सरफेस पर काम करने लगता है. जो स्ट्रॉ हमने ऐसे डाल रखी होती है उसके जो सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है वो वहाँ पर एक्ट करने लगता है. वो क्या करता है? उस वाटर को फोर्स करता है कि वो स्ट्रॉ से हमारे माउथ में चला जाए. नाउ द नेक्स्ट इज इन द सेम वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस अ लिक्विड टू मूव इनटू अ सिरिंज. सेम इसी तरीके से सिरिंज में भी होता है. प्लंगर जो होता है उसका जब हम उसको विड्रॉ करते हैं इस तरीके से ऐसे खींचते हैं, देन उसमें जो बॉटल के अंदर मेडिसिन होती है वो क्या होती है? वो उसके अंदर जाने लगती है. सेम उसी तरीके से गुड क्वालिटी ऑफ रबर सकर बॉल लुक्स. जो रबर सकर कप होते हैं वो क्या करते हैं? उनको हम किसी भी स्मूथ सरफेस पर लगाते हैं. रबर सकर लाइक वैक्यूम क्लीनर टाइप का कुछ होता है. वो क्या करता है? उस एरिया पर स्टिक कर जाता है और फिर वो प्रेशर क्रिएट करता है. लेट हैव अ लुक इन दिस. इट इज़ बिकॉज व्हेन वी
प्रेस द सकर अगेंस्ट द स्मूथ सरफेस, जब हम उसको स्मूथ सरफेस पर प्रेस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर उसके अंदर बन जाती है बिटवीन द सकर एंड द सरफेस इज एक्सपल्ड आउट। ओके, द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द सकर होल्ड इट्स टू द, और जो उसके बाहर सकर के बाहर, जैसे ये सपोज दैट ये सकर ऐसे है तो यहाँ पर उसमें स्ट्रॉ टाइप सी लगी होती है, जब हम उसको स्मूथ सरफेस पर प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसके साइड में जो आउटसाइडर में जो एयर होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाती है और इसकी वजह से वो उसमें स्मूथली चिपका हुआ रहता है। You don't have to write the book content, you have to write only the notebook content. Okay, these are the short questions that you have to maintain in your notebook. The first question, this is the second question. पॉटर्स वियर टर्बन बिकॉज वो हैवी लोड्स को कैरी करते हैं अपने हेड पर, एंड जब वो टर्बन लगा लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो कांटेक्ट में आ रहा होता है, जो एरिया उनके और उस लोड के बीच में कांटेक्ट में आ रहा होता है, तो वो प्रेशर को कम कर देता है, सर पर प्रेशर नहीं पड़ने देता है। दैट्स वाई द पॉटर यूज द टर्बन। ओके, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। द फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट यू हैव टू प्रूव। ओके, फोर्स जो होता है जब इंट्रैक्शन मीन्स कह सकते हैं आप ये कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर काउंट होगा, बिकॉज जब दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होता है देन वो इंट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, फोर्स इज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिकॉज इट एक्ट्स इन सच अ वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पर उसका इंट्रैक्शन पड़ता है। इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उससे क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे देन ओनली फोर्स वहाँ पर एक्ट होगा। थ्रू दिस आई एंड अप माई क्लास। हैव अ गुड डे टू ऑल स्टूडेंट्स।